उनका जुर्माना कीता सी। बाबा जी हुण तुहानूं समझ आ रही है, तुसीं मैनूं कहा सी ना पंजाबी च गल करियो, तो चलो मैं तुहानूं पंजाबी च समझा दूं। बई मलक रियाज अपना जुर्माना देवे, जिहड़ी बाहर रकम फड़ी गई है वो तो पाकिस्तान के खजाने च आनी चाहिए सी। ठीक है, मिस्टर मोहसन नकवी साहब है, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब की सजा के हवाले से उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन मुझे एक क्या यार काका हुण सानू दसो क्या दा की बनेगा इमरान खान दा। तो जनाब बात यहाँ पर यह है कि काफी मलक रियाज साहब ने बेहतर यह समझा कि मैं पाकिस्तान च ना जा, ना मैनू वादा माफ गवाह बनना पवे, तो ना मैनू कोई सजा भुगतान में हो रही है कि अमरीका का सदर आएगा, पाकिस्तान की सियासत का रजीम चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाए कि ये रकम मलक रियाज दी सी 190 मिलियन पौंड, तो ये कोई 60-70 अरब रुपया बनता बाबा जी। तो ये जिहड़े पैसे सन 5 लाख के करीब जो है लोग इस मजमे में शिरकत पाकिस्तान के खजाने च पांदा इमरान खान, इन्हें पाता जनाब सुप्रीम कोर्ट की झोली दे विच। ते इथों जिहड़ा अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नया दिन, नई बात और नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको मालूम हो कि मुल्क पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है वो क्या है। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं आज उनकी तब्दीली हो जाएगी और कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कह लें कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एक तो ये खबर है हमारे पास। दूसरा नाज़रीन जब से इमरान खान और बुशरा बीबी को कह लें कि 190 मिलियन पौंड में सजा हुई है, तो हमें काफ़ी सारे फ़ोन भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं, और इस सजा के बाद नाज़रीन हजारों नहीं बल्कि लाखों सवालों ने जन्म ले लिया है। इन्हीं सवालों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन बढ़ते हैं सबसे पहले जनाब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात की जाए तो अमेरिका के ये 47वें यानी कि 47 नंबर है इनका, ये जो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। नाज़रीन इससे पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये अमेरिका के सदर रह चुके हैं। और नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितना कह लें कि सख्ती उनके बयानात में है कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के, तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी अमेरिका के सदर में इतने उनकी जो लफ्ज़ों में या उनके बयानात में सख्ती पाई जाए। तो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे कह लें कि जो अमेरिका का सदर है वो चेंज हो जाएगा और जो बाइडन साहब के बाद जो है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अमेरिका के सदर बन जाएंगे। अच्छा नाज़रीन यहाँ पर ये बताना कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे पाकिस्तान में हो रही है कि अमेरिका का सदर आएगा, पाकिस्तान की सियासत का रजीम चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नाज़रीन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के जो सदर बनने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनके पास अपने पास भी काफ़ी सारी टेंशनें हैं, काफ़ी सारी मसरूफियात हैं। एक तो उन्हें टिकटॉक के हवाले से 50% शेयर लेने हैं और दीगर जैसा कि आपको मालूम है फ़लस्तीन और कह लें कि जो इसराइल की भी जंग लगी हुई है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी तरफ भी जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसन नकवी साहब हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और कहा यह जाता है कि इस तकरीब में 5 लाख के करीब जो है लोग इस मजमे में शिरकत करेंगे। तो यहाँ पर मैं नाज़रीन आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पर रक्स भी होगा, डांस भी होगा और फिर जो है कि ये सारा जो टन्योर है कह लें कि वो पूरा होगा। लेकिन आज जो है अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो चेंज हो जाएंगे और कितनी उम्मीदें हैं PTI को इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये देखना होगा। यहाँ पर मैं नाज़रीन अब दूसरी खबर की जानिब आगे जाना चाहूँगा, क्योंकि ये भी खबर बहुत लंबी है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी और सबसे ख़ास और सबसे बड़ी खबर है
वो है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि जब से उनको 190 मिलियन पाउंड में 14 साल सज़ा सुनाई गई है, और ये सज़ा सुनाई है जनाब जज नासिर जवेद राना साहब ने। और जज नासिर राना जवेद साहब की भी अब कहा यह जाता है कि जो पीटीआई की कह लें कि जो टीम है, सोशल मीडिया टीम है, अब इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, अब इनकी ट्रोलिंग होगी और इनको भी जो कह लें कि काफ़ी सारा बुरा भला कहा जाएगा। ये ज़ाहिर बात है, पीटीआई ऐसा माजी में भी कर चुकी है और करती भी रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं इमरान खान साहब की सज़ा के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, मुझे एक पंजाबी बंदे की कॉल आई नारोवाल सियालकोट से अगर बात की जाए तो कह लें कि जो ख्वाजा आसफ साहब है उनके हलके से एक कॉल आई। फिर कह लें कि एहसन इकबाल साहब के हलके से एक कॉल आई नारोवाल से। यानी कि जो पंजाब से कॉलें आ रही हैं नाज़रीन, वो भी काफ़ी हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद में रावलपिंडी में लोग जो सवालात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, देसी बंदे सन पंजाबी चो ना मनु क्या यार काका हुण सानू दसो कि ਇਹਦਾ की बनेगा इमरान खान दा। तो जनाब बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारे लोगों के जो सवालात हैं वो ये है कि अगर इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड में खुर्द बुर्द की है या इधर का पैसा उधर और इधर का पैसा उधर किया है, तो इसमें फिर कह लें कि जो मुलव्वस पाया जाता है वो है मलक रियाज। और मलक रियाज साहब भी कह लें कि इस सजा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पिंडा थावां दे लोग ये कह रहे हैं जनाब कि जेड़ा चोरी दा माल वेचण वाला हुंदा है या जेड़ा खरीदण वाला हुंदा है, दोवें कसूरवार हुंदे ने, दोवें सजा दे हकदार ने। तो इसमें मलक रियाज क्यों बच गया? मैं बाबा जी ताने थे दस दवा कि जेड़ा मलक रियाज वो बड़ा सियाना सी, वो पहले ही मुल्क चों बाहर निकल गया। लेकिन जेड़े अल कादर यूनिवर्सिटी दे कह लें जो प्रूफ सन, जेड़े सबूत सन, वो तो दे गया हुकूमत नूं। हुकूमत ने कहा जी तुसीं वादा माफ गवाह बन जाओ, लेकिन उन्होंने इमरान कह लें कि मलक रियाज साहब ने बेहतर यह समझा कि मैं पाकिस्तान च नाजा ना मैनू वादा माफ गवाह बनना पवे तो ना मैनू कोई सजा भुगतनी पवे। लेकिन ये किया नाज़रीन उस वक्त की हुकूमत ने क्या किया कि मलक रियाज का और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उनका आपस में एक टसल चल रही थी। पाकिस्तानी जो सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसने मलक रियाज को कुछ 400 अरब के करीब फाइन किया हुआ था, बैरिया टोन का जुर्माना किया सी। बाबा जी हुण तुहानू समझ आ रही है? तुसीं मैनूं कहा सी ना पंजाबी च गल करियो, तो चलो मैं तुहानू पंजाबी समझा देवां कि जेड़ा कह लें कि बैरिया टोन सी, बैरिया टोन नूं पाकिस्तान दी सब तो वड्डी अदालत ने 400 अरब रुपए का जुर्माना किया, जिदे विचों बैरिया टोन ने तकरीबन 7 तो 8 अरब रुपया उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके किस्तां दे विच कह लो कि हुकूमत पाकिस्तान की सब तो वड्डी अदालत नूं दे भी दिता 7-8 अरब रुपया, लेकिन काफी सारा पैसा बकाया भी सी। इहदे दौरान दे विच कि बरतानिया दे विच एक रकम फड़ी जाती है, अज दा क्या है जाता है कि यह रकम मलक रियाज दी सी 190 मिलियन पाउंड, ते यह कोई 60-70 अरब रुपया बनता बाबा जी। ते ये जिहड़े पैसे सन, ये सारे पैसे जिहड़े ने आने सन हुकूमत दे खजाने च। नाज़रीन मैं हुण तुहानू दस देवां कि यह समझो हुकूमत दे खजाने जिहड़े पैसे आने सन, ये होर पैसे ने, ये वो पैसे ने जिहड़े बरतानिया च 190 मिलियन पाउंड फड़िया गया है। लेकिन जिहड़े आने सन मलक रियाज दे कह लो कि सुप्रीम कोर्ट दे कह लो कि कोर्ट दे विच वो पैसा अलहदा सी, लेकिन यह वाला जिहड़ा पैसा सी जिहड़ा बरतानिया चो फड़िया गया, यह पा दिता गया जनाब बाबा जी हुण समझ आ रही तुहानू? यह पैसा पा दिता गया किथे? पाकिस्तान की सब तो वड्डी अदालत दे कोर्ट दे विच, जिहड़ा कि जुर्माना होया सी मलक रियाज नूं। बई मलक रियाज अपना जुर्माना देवे, जिहड़ी बाहर रकम फड़ी गई है वो तो पाकिस्तान दे खजाने च आनी चाहिए सी, ठीक है। ते खान साहब कोलों इहो ही गलती हुई कि जिहड़ी उन्हां यह रकम सी कैबिनेट कोलों बंद लिफाफे दे उत्ते साइन लैके ये जिहड़ी रकम सी ये सुप्रीम कोर्ट नूं देती, जबकि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट दे बाबा जी नहीं सन बनदे। इस तो इमरान खान साहब नूं 14 साल सजा हुई है, क्योंकि ये जिहड़ा 190 मिलियन पाउंड सी जनाब ये हुकूमत दे खजाने च जांदा, ते जिहड़ा कह लो कि पाकिस्तान की सब तो वड्डी अदालत ने जुर्माना किया सी कह लो कि मलक रियाज नूं वो अपनी जेब चो देंदा। लेकिन इमरान खान साहब ने अल कादर यूनिवर्सिटी लई 5 कैरेट की अंगूठी लई, फिर कह लो कि 468 कनाल जमीन भी लई,
किदे कोलों, मलक रियाज कोलों। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਹਨੇ ਪਾਤਾ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 14 ਸਾਲ इमरान खान साहब ਨੂੰ सजा हो गई। बुशरा बीबी ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जनाब सजा हुई जे बाबा जी 7 साल। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर सवालात उठे हैं, सवालात ये उठे हैं कि बुशरा बीबी फरागोगी किधर गई? क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो अदारे हैं, वो अभी तक क्या फरागोगी को नहीं पकड़ सके? क्या ये जो अदारे हैं मलक रियाज को नहीं पकड़ सकते? क्या मलक रियाज ने अपनी चोरी छुपाने के लिए इमरान खान साहब को अल कादर यूनिवर्सिटी 450 कनाल जमीन रिश्वत दी? नाज़रीन ये सब चीजें अगर रिश्वत थी, ये सारे मामलात थे, तो फिर आज तक जो गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, FIA है, CI है, पंजाब पुलिस है, ISI है, हमारी फौज है, कि साड़ी फौज जनाब मलक रियाज नूं गिरफ्तार करके इस अदलिया दे सामने पेश नहीं कर सकती? क्या आया फरागोगी नूं फड़ना कोई बहुत बड़ा पहाड़ है? क्या फरागोगी नूं या मलक रियाज नूं गिरफ्तार करना बहुत वड्डी कोई मुश्किल गल है? ते जनाब मलक रियाज नूं भी इस केस दे विच शामिल तफशीश होना चाहिए है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ पैसों के जोर उत्ते, ते मलक रियाज अपना काम करदा है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।